Good morning, 8th class. I hope all of you are doing well. And beta, in this video, I am going to explain lesson number 11 of your literature book, given on page number 76. The name of the lesson is The Best Christmas Present in the World. So, I will be explaining you this chapter in Hindi. So, चैप्टर की शुरुआत करते हैं। जो इस चैप्टर के ऑथर हैं, नाम है माइकल मॉरपुर्गो। वो लेखक को एक कबाड़ी की दुकान पर एक रोल टॉप डेस्क मिली। उसकी हालत बहुत ही ख़राब थी और वह सस्ती भी थी। अब ऑथर को ये लगा कि वह इसे ठीक करा लेगा, अतः उसने इसे ख़रीद लिया। क्रिसमस के एक दिन पहले उसने उस पर काम करना शुरू कर दिया। उसने उसके दराज बाहर खींचे। उसने देखा कि आग और पानी ने उसे बुरी तरह से ख़राब कर दिया था और जिस व्यक्ति ने उसे बेचा था उसने बताया था कि वह बहुत पुरानी है। यह 19वीं सदी की थी और ओक की बनी थी। ओक वुड होती है ना, उसकी बनी हुई थी। जो लास्ट का दराज था अधिक फैंसी हुई थी। इसे खोलने के लिए उसे बहुत ताकत का इस्तेमाल करना पड़ा। खुलने पर इसके नीचे एक गुप्त जगह, मतलब एक सीक्रेट ड्रॉर था, दिखाई दी। इसके अंदर उसे छोटा सा टिन का एक डब्बा मिला। डिब्बे के ऊपर कुछ शब्द लिखे थे। 25 जनवरी 1915 को प्राप्त जिम का अंतिम पत्र, आखिरी पत्र था ये, मेरे साथ दफनाने के लिए जब वह अवसर आए। अंदर एक लिफाफा था जिस पर एक पता लिखा था। पते में क्या नाम था? श्रीमती जिम मैकफरसन, 12 कॉपर बीचेस, ब्रिडपोर्ट, डॉर्सेट। उस पर तारीख थी 26 दिसंबर 1911। अब जिम है जो ये लेटर लिखते हैं कोनी को। लेखक ने पत्र पढ़ा। अवश्य ही डेस्क के मालिक ने इसे वहाँ रखा होगा। पत्र ब्रिटिश सेना के एक कैप्टन ने लिखा था जिसका नाम जिम मैकफरसन था। अब ये पत्र किसने लिखा था? जिम मैकफरसन। उसने यह पत्र अपनी पत्नी कोनी को लिखा था, तो उनकी पत्नी का नाम था कोनी। क्रिसमस के दिन युद्ध भूमि में एक अद्भुत घटना घटी थी। जिम मैकफरसन ने अपने पत्र में उसको एक्सप्लेन किया था, डिस्क्राइब किया था। अंग्रेज़ों और जर्मनों के बीच युद्ध चल रहा था। दोनों सेनाएं भूमि के दोनों ओर अपनी अपनी ज़मीन में खड़ी थी। अचानक मैकफरसन ने देखा कि शत्रु की ओर से कोई व्यक्ति सफ़ेद झंडा लहरा रहा था। फिर उसने देखा कि बहुत से जर्मन सिपाही उन्हें आवाज़ लगा रहे थे। वे अंग्रेज सिपाहियों को क्रिसमस की मुबारकबाद दे रहे थे। कुछ अंग्रेज सिपाही जवाब में बोले, आपको भी मुबारक। अंग्रेज़ों ने समझा कि बात ख़त्म हो गई। उन्हें यह देखकर हैरानी हुई कि बहुत से जर्मन उनकी ओर चले आ रहे थे। कैप्टन डर गया। यह कोई चाल हो सकती थी, पर ऐसा नहीं था। वे अपने साथ जर्मन शराब और डब्बा बंद गोश्त लेकर आ रहे थे। अब सिपाहियों के बीच में बंदूकें नहीं थी। फिर वे एक दूसरे के गले मिल रहे थे। जर्मन अफसर मैकफरसन की ओर बढ़ा। बड़ी गर्मजोशी के साथ उन्होंने हाथ मिलाए। तब जर्मन अफसर ने बताया कि वह डसलडॉर्फ का निवासी था और उसका नाम ऑर्केस्ट्रा में सेलो बजाने का था। ऑर्केस्ट्रा में सेलो बजाने का था। सेलो समझते हैं? इट्स अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। उसने अपना नाम हंस वोल्फ बताया। बदले में मैकफरसन ने भी अपना परिचय दिया। उसने बताया कि वह डोरसेट के स्कूल में शिक्षक था। हंस वोल्फ मुस्कुराया। उसने कहा कि वह डोरसेट को जानता था। वास्तव में वह कभी इंग्लैंड नहीं गया था, पर उसे अंग्रेज़ी आती थी।
उसका पसंदीदा लेखक थॉमस हार्डी था। फार फ्रॉम द ब्रीडिंग ग्राउंड उसकी पसंदीदा पुस्तक थी। उसकी पुस्तक में उसने डोरसेट के बारे में सारा कुछ जाना था। मैकफर्सन ने हंस वॉल्फ के साथ क्रिसमस का केक बांटा तो उसकी पत्नी ने उसे भेजा था। हंस वॉल्फ ने कहा कि इतनी बढ़िया मार्ज़ीपेन उसने पहले कभी नहीं चखी थी। यह एक शानदार क्रिसमस पार्टी थी। तभी कोई सिपाही फुटबॉल लेकर आया। सैनिक खेलते रहे जबकि मैकफर्सन और हंस वॉल्फ तालियां बजाते और उनका उत्साह बढ़ाते रहे। हंस वॉल्फ ने कहा कि अगर युद्ध के स्थान पर समस्याओं का हल फुटबॉल की मैच से हो तो सारी दुनिया की कंडीशन मतलब स्थिति अच्छी हो जाएगी। फुटबॉल मैच के बाद खाने पीने का सारा सामान खा पी लिया गया। अब बिछड़ने का समय आ गया। हंस वॉल्फ ने मैकफर्सन को सलाम किया और धीरे धीरे वह बिना मन के चले गया। उस रात जर्मनी की ओर से एक कैरोल गाने की आवाज़ आई। इसका जवाब अंग्रेज सिपाहियों ने समूह गान के रूप में एक अन्य फड़कती हुई कैरोल गाकर किया। कुछ देर तक कैरोल का यह क्रम चलता रहा, फिर सब शांत हो गया। मैकफर्सन ने अपने पत्र में लिखा था कि वह उन क्षणों को जीवन पर्यंत याद रखेगा। मैकफर्सन ने अपने पत्र का अंत इस आशा के साथ किया कि युद्ध शीघ्र ही खत्म हो जाएगा। दोनों ही सेनाएं शांति चाहती थी और उसे विश्वास था कि वे शीघ्र ही फिर से मिलेंगे।